ओके, जय हिंद बच्चों। आज जो है आप लोग को यूज ऑफ में हैज, हैव और हैड है ना, ये यूज ऑफ बता रहे, प्रयोग बता रहे हैं। इसमें समझिए क्या चीज है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के पास जो है कोई वस्तु है जिस पर कि उसका अधिकार है ना, तो उस वैसे सेंटेंस के में क्या होता है कि हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग करते हैं। समझे ने? ध्यान दीजिए फिर से कि ये जो हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में जो है यह पता चलेगा कि कर्ता जो सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु है, कोई चीज है जिस पर कि उसका ही अधिकार है ना, जिस पर क्या है उसका ही अधिकार है, तो वैसे अंग्रेजी, तो उसके अंग्रेजी अनुवाद में क्या है, हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि हैज किसके साथ आता है, तो यहां देखिए फर्स्ट में बताया है कि हैज इज यूज विथ ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन है ना। हैज का प्रयोग ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है ना। जैसे देखिए यहां बताया कि राम के पास एक गाय है ना। राम के पास क्या है, एक गाय है। यहां देखिए ये इसका पहचान भी है कि सब्जेक्ट के साथ का, के, की के पास लगा रहेगा है ना, या लास्ट में क्या है, रखता है लगा रहेगा, ऐसे भी पहचानना होगा है ना, जिससे कि हैज का प्रयोग का पता चलेगा। ठीक है, यह देखिए ये राम के पास आया ने, का जैसे सब्जेक्ट के साथ लगा रहेगा क्या, का, के, की के पास है ना, या वाक्य के अंत में रखता है लगा रहेगा। और कोई चीज, कोई वस्तु रख रहा है तो उस पर क्या है, उसका ही अधिकार है ना, उसका ही अधिकार है, उसको कोई ले नहीं सकता है, वो अपना चीज का कुछ यूज कर, जो यूज कर सके है ना। तो वैसे अंग्रेजी और वैसे वाक्य अंग्रेजी अनुवाद में हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। और यहां मेंशन किया क्या है कि हैज जो है किसके साथ होता है, और इसमें भी पहले भी सेंटेंस में बताए थे कि निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो उस तरह से इसमें भी मेंशन कर दिए हैं। देखिए क्या है, राम के पास एक गाय है ना, तो राम क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है, तो राम, राम के साथ क्या लगेगा, हैज, आइन क्या होगा, ये काऊ। ओके, राम है ये काऊ। या देखिए उसके पास एक घर नहीं है, तो नहीं है लगा हुआ है तो क्या होगा, यहां देखिए उसके पास के क्या होगा, ही हैज नॉट लगेगा है ना, नॉट ए हाउस, HOUSE हाउस है ना, उसके पास क्या है, एक घर नहीं है। और यहां ध्यान दीजिए घर नहीं है तो क्या होगा इसमें, जैसे कि इसको हम अगर गिनती करते हैं तो क्या होगा, नोट का प्रयोग करेंगे, और गिनती नहीं करेंगे तो नो क्या करेंगे, उसमें नो का प्रयोग करेंगे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे जो भी है सेंटेंस में दिए हैं, जैसे क्या, सीता एक कलम रखती है, समझिए ने, तो ये जो क्या होगा, हैज इसमें आएगा, हैज सीता, समझिए ने, हैज सीता क्या हो जाएगा, हैज सीता ए पेन, समझिए ना, हैज सीता ए पेन। और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, समझिए ने, नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, ये क्या हो गया, हैज का प्रयोग हो गया। तो हैज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ होता है, समझिए ने। और यहां देखिए बीच में तो यहां कुछ हल्का क्या है, फॉर्मूला भी मैनेज कर दिए, क्या किया, सब्जेक्ट प्लस हैव, और क्या है, हैज और हैव और प्लस नाउन है ना। अब यहां देखिए ये है दूसरा क्या है, हैव का प्रयोग है ना, हैव इज यूज विथ बी, आई, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है ना। हैव का प्रयोग जो है ये क्या होता है, बी, आई, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे क्या है, मेरे पास शहद नहीं है, देखिए तो शहद को गिनती नहीं कर सकते है ना, तो क्या हो गया, आई, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव नो हनी, HONE बाई, आई हैव नो हनी, HONE बाई है ना। नो क्यों आया, क्योंकि शहद को गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए नो आया। ठीक है, अब क्या है, तुम्हारे पास एक कार है ना, तो देखिए ये क्या हो गया, यू है, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, यू हैव ए कार। ओके, अब यहां देखिए
थर्ड में जो हैड का प्रयोग है ना, तो हैड जो है यह क्या लिखे है, हैड इज यूज विथ ही, सी, इट, बी, दे, अन्य जितना है सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी के साथ क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा। यहां देखिए छोटा सा फॉर्मूला भी ऐड कर दिए है ना, जैसे क्या है, मुझे एक कलम था, ये क्या हुआ, पास्ट टेंस था, मुझे एक कलम था, अभी नहीं है, तो पास्ट टेंस में हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया यहां, आई के साथ क्या हुआ, हैड ए पेन। ओके, मुझे एक कलम था और उसे एक गाय था, है ना, तो क्या हो गया, उसे एक गाय था तो क्या होगा, ही हैड ए काउ। ओके, सारे बच्चे समझिए ने कि ये जो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग है, इसको अच्छी तरह से राइट कर लीजिए और सारे बच्चे ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।